नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी की वीडियो है। आईपीसी के यह सेकेंड सेशन का यह छठा वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर के 106 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है, जिसमें आपको 180 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। सेकेंड सेशन के यह छठा वीडियो है, जिसमें आपको सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन 101 से 120 तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 101? क्वेश्चन नंबर 101 में बताया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात जो सही कथन नहीं है उसी को सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। रुग्णता के कारण अर्थात बीमारी के कारण विकृचितता हुए व्यक्ति आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त होता है यदि कृत्य मस्तिष्क विकृति के प्रभाव के अंतर्गत कारित किया गया। ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा के रूप में उपलब्ध होने के लिए महत्ता ऐसी मात्रा तथा विस्तार की होनी चाहिए जो अभियुक्त को व्यवहारतः एक स्वचालित यंत्र बना दे। ऑप्शन सी, स्वैच्छिक महत्ता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है। ऑप्शन डी, हत्या एवं मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर व्यवस्था एक क्षम्य प्रतिरक्षा है यदि कार्य तत्काल मृत्यु के भय के अंतर्गत किया गया हो। यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2007 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन में सी, अर्थात स्वैच्छिक महत्ता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है। तो मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्वैच्छिक महत्ता एक अच्छा प्रतिहेतु नहीं है, ओके। जबकि अस्वैच्छिक महत्ता अर्थात जबरदस्ती या बलपूर्वक जो पिलाया गया रहता है वैसी महत्ता क्या होती है, एक अच्छा प्रतिहेतु हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 85 में अस्वैच्छिक महत्ता प्रतिहेतु है, जबकि आईपीसी सेक्शन 86 में बताया गया है स्वैच्छिक महत्ता एक अच्छा प्रतिहेतु नहीं है। जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 सही हो गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वैच्छिक महत्ता के लिए एक प्रतिहेतु है, कथन सही नहीं है। विकल्प ए, कथन आईपीसी की धारा 84 के अकॉर्डिंग सही है, जबकि विकल्प बी आईपीसी के सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग सही है, एंड विकल्प डी क्या है, आईपीसी सेक्शन 94 के उपबंधों के अधीन सत्य है, जिसके अधीन बताया गया है आपको 94 में हत्या एवं मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर व्यवस्था एक क्षम्य प्रतिरक्षा है यदि कार्य तत्काल मृत्यु के भय के अंतर्गत किया गया हो। तो यह क्या है, एक अच्छा प्रतिहेतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्या क्वेश्चन नंबर 102 में? क्वेश्चन नंबर 102 में है कथन और कारण वाला। ओके, चलिए देखते हैं। कथन क्या है, विधि चित्त विकृति के कारण को नहीं देखती। कथन है, कारण क्या है, कारण है स्वैच्छिक महत्ता से उत्पन्न चित्त विकृति बचाव का आधार नहीं है। ओके, चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सा सही है। तो इस स्थिति में सही ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। कहने का तात्पर्य ये है, विधि चित्त विकृति कारण को नहीं देखती है, गलत है। विधि क्या करती है, चित्त विकृति के कारण को देखती है। ओके, वही ऑप्शन। कारण क्या बता रहे हैं इसका, स्वैच्छिक महत्ता से उत्पन्न चित्त विकृति बचाव का आधार नहीं है। तो यह सही बताया गया है। आईपीसी सेक्शन 86 में बताया गया है कि स्वैच्छिक महत्ता क्या है, बचाव का उचित आधार नहीं है। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1983 तथा यूपी सिविल जज 2012 तथा यूपीएपीओ 2011 के प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये क्या है, कथन एक गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि यदि स्वैच्छिक महत्ता से चित्त विकृति उत्पन्न हुई है तो वह बचाव का आधार नहीं है। अतः विधि चित्त विकृति कारण पर भी ध्यान देती है, यानी किस कारण से चित्त विकृति हुआ है, किस कारण से अनसाउंड माइंड हुआ है, इसी सब कारण को भी विधि देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या है, गलत उत्तर को बताना है। चलिए देखते हैं गलत उत्तर क्या है। आईपीसी के सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग मृत्यु या घोर उपहति के अतिरिक्त अन्य कोई क्षति भले ही आशयुक्त रही हो अथवा उसके कैद किए जाने की संभावना के ज्ञान कर्ता का रहा हो, अपराध नहीं होगा यदि ऑप्शन नंबर ए, क्षति व्यक्ति को उसकी सहमति से की गई हो। ऑप्शन बी, सहमति देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है। ऑप्शन सी, सहमति देने वाला व्यक्ति 16 वर्ष से अधिक आयु का है। ऑप्शन डी, सहमति अस्पष्ट या विवक्षित हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से गलत है कौन है, इसमें गलत है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहमति देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है। यह क्या है, इसका गलत उत्तर है। जबकि इसमें अन्य सब सही है। कौन कौन सही है, क्षति व्यक्ति
कि उसकी सहमति से कार्य की गई हो तथा सहमति देने वाला व्यक्ति 16 वर्ष से अधिक आयु का हो तथा क्या हो, सहमति स्पष्ट या विवक्षित यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। मैं आपको बता दूं आईपीसी के सेक्शन बताया गया है 87 में कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कार्य करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। आईपीसी के सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग ये बातें आती हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, आईपीसी सेक्शन 87 के अंतर्गत सहमति 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा ही दी गई सकती है। यद्यपि ऐसी सहमति अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकती है। इसमें क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु की ही हो सकती है। अर्थात जो इसमें ऑप्शन बी है, कहने का तात्पर्य यह है कि 87 के अकॉर्डिंग जो सहमति दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा ही दी जाती है, न कि 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। न ही सहमति स्पष्ट या विवक्षित हो सकती है, न ही क्षति व्यक्ति की उसकी सहमति से कार्य की जानी चाहिए। ओके, यानी सभी गलत है, तो सही है ऑप्शन नंबर बी यानी 87 के अकॉर्डिंग, जबकि इसमें क्या है तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं। अर्थात किसमें है, जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी एक ऑप्शन में होगा कि स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 है, धार्मिक समारोह में नंगी तलवार से खेल में युद्ध करते समय क्षतिकारित होती है। ऑप्शन बी, एक शल्य चिकित्सक एक रोगी के जीवन की रक्षा के लिए उसका एक अंग काट देता है। ऑप्शन सी, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को क्षतिकारित होती है। ऑप्शन डी, संविधान के अधीन विधि सम्मत कार्य करते हुए क्षतिकारित होती है। तो इसमें क्या ऑप्शन था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है, तो कौन में है जो प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है, कौन से ऑप्शन में। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात धार्मिक समारोह में नंगी तलवार से खेलकूद में युद्ध करते समय क्षतिकारित हुई हो तो यह एक प्रतिरक्षा नहीं है, अर्थात स्वेच्छा से स्वीकृत क्षति का प्रतिरक्षा नहीं है, जबकि सब अन्य है। तो कौन कौन से हैं, यानी एक मेडिकल द्वारा, यानी एक डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है, रोगी के जीवन की रक्षा करने के लिए कोई अंग काटा जाता है, इस तरह यदि उसकी कोई क्षति होती है तो यह प्रतिरक्षा है। और फुटबॉल खिलाड़ी में खिलाड़ी को क्षतिकारित होती है, यह भी प्रतिरक्षा है। तथा संविदा के दिन विधि सम्मत कार्य करते समय अर्थात संविदा के दिन विधि पूर्वक कार्य करते हुए कोई क्षतिकारित होता हो तो यह भी प्रतिरक्षा का प्रति हेतु है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा जाएगा यूपीपीसीएस में, इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक धार्मिक समारोह में नंगी तलवार से खेल में युद्ध करते समय क्षतिकारित होती है के मामले में स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा नहीं उपलब्ध है। अर्थात यदि कोई धार्मिक समारोह में नंगी तलवार से खेल में युद्ध करने लगता है और उसमें क्षति हो जाती है तो यह एक अच्छा प्रतिरक्षा नहीं, अर्थात इसमें प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में सहमति स्वतंत्र मानी जाती है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस में सहमति स्वतंत्र मानी जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, क्षति के भय से किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति। ऑप्शन बी, एक मक्त व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति। ऑप्शन सी, तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई सहमति। ऑप्शन डी, एक ऐसा शिशु द्वारा दी गई सहमति जो 18 वर्ष से ऊपर परंतु 14 वर्ष से कम उम्र का है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी। तो उस स्थिति में, जिस स्थिति में ऐसे शिशु द्वारा दी गई सहमति हो जो 12 वर्ष से ऊपर परंतु 14 वर्ष से कम उम्र का हो, तो इस स्थिति में सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी। कैसे मानी जाएगी, चलिए व्याख्या के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करते हैं। प्रश्नानुसार विकल्प डी की स्थिति में दी गई सहमति स्वतंत्र मानी जाती है यद्यपि यह अविधिपूर्ण होगी, क्योंकि 12 वर्ष से 14 वर्ष का बालक सहमति देने के लिए समर्थ नहीं माना जाता है, किंतु विकल्प ए बी सी में से परिस्थिति में दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। अर्थात उपरोक्त अगर इस स्थिति में यदि 4 ऑप्शन हो तो उपरोक्त सभी स्थिति में क्या होगी, स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, परंतु डी मानी जाएगी, परंतु यह क्या है, विदिता मान्य नहीं है, फिर भी यही माना जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 105। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री 2010 में। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आता है जिसमें आपको न चाहते हुए भी किसी क्वेश्चन का आंसर लगाना पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ख अपने आपराधिक दायित्व के बचाव में क की सम्मति का सफलतापूर्वक अभियोजन कर सकता है।
तो निम्नलिखित में से किस में। ओके, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, क अपनी मृत्यु कारित करने के लिए ख को सम्मति देता है। ऑप्शन बी, क अपनी आंख फोड़ देने के लिए ख को सम्मति देता है। ऑप्शन सी, क अपनी गर्भपात कराने के लिए ख को सम्मति देती है। तथा ऑप्शन डी, क साधारण उपहति कारित करने के लिए अपनी सम्मति देता है। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1929 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ख अपने आपराधिक दायित्व के बचाव में क की सम्मति का सफलतापूर्वक अभिवचन कर सकता है। तो कौन सी स्थिति है, तो उस स्थिति में क साधारण उपहति कारित करने के लिए अपनी सहमति देता है। इस स्थिति में क्या होगा, वह आपराधिक दायित्व से बचाव पा सकता है। उस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। ख अपने आपराधिक दायित्व के बचाव में आईपीसी के सेक्शन 87 के उपबंधों के अनुसार क की सहमति का सफलतापूर्वक अभिवचन कर सकता है। यद्यपि क साधारण उपहति कारित करने के लिए अपनी सहमति देता है। साधारण उपहति है, घोर उपहति नहीं, ग्रेवियस हर्ट नहीं है। ओके, सिंपल हर्ट की बात किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया से संबंधित है, अर्थात उस नियम पर आधारित है, वो कौन से सेक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर आईपीसी सेक्शन 87, ऑप्शन बी धारा 92, ऑप्शन सी धारा 94 तथा ऑप्शन डी धारा 81 क्वेश्चन आपको एमपीएजीएस के पीरियड 2010 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया का नियम उस पर समाहित है, अर्थात उसमें आधारित है। तो वह है आपको आईपीसी के सेक्शन 87, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 87 में वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया का नियम आधारित है। ये क्वेश्चन आपको एमपीएजीएस पीरी 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 87 रोमन विधि शास्त्री के वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अप्रकृति नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किया गया कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया, किंतु यह बचाव इस धारा में वर्णित अनेक अपवादों के अधीन है। वे अपवाद निम्न है। तो कौन कौन से अपवाद है। पहला, सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई है। दूसरा, कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आशय न हो। ऑप्शन तीसरा, उपयुक्त की संभावना का ज्ञान हो, अर्थात उपयुक्त सभी संभावना का ज्ञान हो। उस स्थिति में क्या होगा, आईपीसी सेक्शन 87 का बचाव मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बताया गया है, आईपीसी के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्नलिखित किस में उपलब्ध नहीं है, अर्थात सहमति का बचाव निम्नलिखित किस परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन ए, मृत्यु कारित करने की सहमति। ऑप्शन बी, घोर उपहति कारित करने की सहमति। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूँ, यह आपको यूपीपीसीएस 2000 तथा यूपी सिविल जज 2015 के प्री में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर कौन है, अर्थात कौन सी परिस्थिति में सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं है। तो वो परिस्थिति है आपको मृत्यु तथा घोर उपहति की सहमति में क्या है, आपको सहमति का बचाव नहीं दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या बताया गया है, सूत्र सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, आईपीसी के कौन से धारा में यह बातें समाविष्ट किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 90, ऑप्शन सी धारा 92, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी किसी भी धारा में नहीं। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीडी 2011 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहा गया है। यह आईपीसी के कौन से सेक्शन में समाहित है, तो आपका आईपीसी सेक्शन 87 के अंतर्गत यह बातें समाहित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, क्या 110 में निम्नलिखित कौन से वाद में न्यायालय ने संप्रेषित किया कि आईपीसी के सेक्शन 87 और 88 अन्य प्रकरण में लागू नहीं हो सकते जिसमें सामाजिक हित सन्निहित होती है, अर्थात जिसमें सामाजिक हित निहित होता है उसमें आईपीसी के सेक्शन 87 और 88 का बचाव अर्थात प्रकरण लागू नहीं हो सकता है। कौन से केस में बोला गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए दीपा बनाम पुलिस उप निरीक्षक, ऑप्शन बी आरपी ढांगा बनाम भोरेलाल, ऑप्शन सी जेबी घटगे बनाम एम्परर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2003 के प्री में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कौन से बाद में बताया गया था, तो दीपा बनाम पुलिस उप निरीक्षक के बाद में बताया गया था कि आईपीसी के सेक्शन 87 और 88 क्या होता है, उन प्रकरण में लागू नहीं होता है जिसमें सामाजिक हित निहित होती है, अर्थात सन्निहित होती है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 87 एवं 88 उन मामलों में लागू नहीं होते जिसमें सामाजिक हित सन्निहित होता है। यह निर्णय आपको दीपा बनाम पुलिस उप निरीक्षक के बाद में कहा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या बताया गया है,
या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। एक 30 वर्षीय रोगी जिसके स्वस्थ होने की संभावना अत्यंत क्षीण अर्थात बहुत ही कम है, चिकित्सक से निवेदन करता है कि सांस देने की कृत्रिम मशीन हटा दी जाए। चिकित्सक ऐसे हटाने के परिणाम को जानते हुए भी परंतु हत्या कायरत करने का आशय न रखते हुए मशीन को हटा देता है। रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, चलिए देखते कौन कथन सही है। ऑप्शन ए, चिकित्सक दोषी नहीं है क्योंकि कार्य रोगी के निवेदन पर किया गया था। ऑप्शन बी, चिकित्सक दोषी नहीं है क्योंकि कार्य रोगी के लाभ के लिए किया गया था। ऑप्शन सी, चिकित्सक दोषी है क्योंकि वह जानता था कि उसके कार्य का संभाव्य परिणाम मृत्यु हो जाता है, वहाँ अपराधी की सम्मति दोष मुक्ति नहीं कर सकती। ऑप्शन डी, चिकित्सक दोषी है क्योंकि रोगी की मृत्यु असंभावित है। मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात ये क्वेश्चन का आंसर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इस परिस्थिति में क्या होगा? चिकित्सक दोषी है क्योंकि वह जानता है कि उसके कार्य की संभाव्य परिणामतः मृत्यु हो सकती है, वहाँ अपराधी की सम्मति दोष मुक्ति नहीं कर सकता। ओके, कैसे नहीं कर सकता? चलिए आपको व्याख्या के माध्यम से बता देता हूँ। यह बातें आपको लागू होती है उस परिस्थिति में लागू होती है जिसमें आत्महत्या करने का प्रयत्न है, उसमें भी यह लागू होती है, जिसमें बताया गया है एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। ओके, उसके अधीन भी ये सेक्शन लागू होता है, उसके साथ भी कुछ सेक्शन पढ़ा जाता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। चिकित्सक दोषी है क्योंकि वो जानता है उसके कृत्य का परिणाम स्वरूप मृत्यु होगा, वह धारा 88 के अधीन सहमति का बचाव नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कृत्य से रोगी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसे धारा 87 का बचाव भी उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि उसके कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु है, न कि साधारण उपहत्या। आपको बताया, मैं बता दूँ, मृत्युदंड में या फिर इच्छा मृत्यु जो बताते हैं उसमें होता है 2 प्रकार की होती है, एक्टिव यूथेनेसिया तथा पैसिव यूथेनेसिया। तो ये इच्छा मृत्यु के समान है पैसिव यूथेनेसिया। ओके, इंडिया में क्या है? एक्टिव यूथेनेसिया को मान्य नहीं किया गया बल्कि पैसिव यूथेनेसिया को मान्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 में क्या बताई गई है? 112 में बताया गया आपको, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्नत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली आईपीसी के सेक्शन कौन सी धारा में यह बातें समाहित हैं? ऑप्शन में धारा 89, ऑप्शन में धारा 88, ऑप्शन सी धारा 90 तथा ऑप्शन डी धारा 87। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ 2016 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या मृत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, यह आपको कौन से धारा के अधीन आ जाता है? तो यह बातें आपको आईपीसी सेक्शन 89 के अधीन आ जाता है। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्नत व्यक्ति के उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य का प्रावधान किया गया है आपको आईपीसी के सेक्शन 89 में। क्वेश्चन हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। इसमें क्या बताया गया? 113 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दृष्टांतों में किसमें आईपीसी सेक्शन 89 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है, अर्थात नीचे जो 4 परिस्थिति दिया गया है उसमें से किस परिस्थिति में है जो आईपीसी सेक्शन 89 का बचाव उपलब्ध नहीं होगा? ओके, ऑप्शन नंबर ए, और एक स्कूल का अध्यापक है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अवैध शिष्य को साधारण दंड से दंडित करता है। ओके, ऑप्शन बी, और अपने शिशु के लाभ के लिए उसे एक स्थान में बंद कर देता है। ऑप्शन सी, और एक पिता अपने शिशु के लाभ हेतु उसे साधारण रूप से पीटता है। ऑप्शन डी, और अपने शिशु के अधिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। यह क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2002 तथा यूपीपीसीएस 2003 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी सेक्शन 89 का कौन से परिस्थिति में बचाव नहीं मिलेगा? इसका सही आंसर हो रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात और अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। इस स्थिति में आपको उसे आईपीसी सेक्शन 89 का बचाव नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सभी स्थिति में बचाव मिलेगा। जैसे और एक स्कूल विद्यालय के अध्यापक है तथा अनुशासन बनाने के लिए अपने अवयस्क शिष्य को साधारण दंड से दंडित करता है, इस स्थिति में उसे बचाव मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने पिता शिशु के लाभ हेतु उसे साधारण रूप से पीटता है, इसमें भी बचाव मिलेगा। ओके, तथा अपने शिशु के लाभ के लिए एक स्थान में उसे बंद कर देता है। जैसे बच्चे कोई नौटंकी करते हैं अर्थात बदमाशी करते हैं, उस स्थिति में माता पिता क्या करते हैं, उसे किसी कमरे में बंद कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में उसे क्या मिलेगा? आईपीसी सेक्शन 89 का बचाव मिलेगा। परंतु को अर्थात किसी व्यक्ति को अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बनाना, इस स्थिति में उसे आईपीसी सेक्शन 89 का बचाव नहीं दिया जा सकता है। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके व्याख्या के अधीन। आईपीसी के सेक्शन 89 के
परंतु 3 के अनुसार इस अपवाद के विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति कायरत करना या उपहति कायरत करने के प्रयत्न पर न होगा। अतः जब अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए नपुंसक बना देता है तब उसे इस धारा के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। ओके, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें क्या बताया गया है, बताने नहीं पूछ रहा है इसमें। ओके, चलिए देखते क्या पूछता है, गलत उत्तर को बताना है। चलिए देखते कौन है गलत उत्तर। आईपीसी की धारा 89 के अकॉर्डिंग प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत उत्तर बताना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, कार्य किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया हो। ऑप्शन बी, सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए। ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्ति या तो 12 वर्ष से कम आयु का अवयस्क शिशु हो अथवा चित्तविकृत व्यक्ति हो। ओके, एंड ऑप्शन डी, कार्य अभिभावक द्वारा अथवा अभिभावक की सहमति से किया गया हो। क्वेश्चन आपको यूपी ल्योर 2002 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कौन है जो इसका गलत उत्तर है। ओके, इसका गलत उत्तर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए, यह गलत है आईपीसी सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग। कैसे, तो आईपीसी सेक्शन 89 में क्या बताया गया, सहमति कैसे हो सकती है, अभिव्यक्त और विवक्षित, अर्थात एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड क्या हो सकती है, कंसेंट हो सकता है। ओके, जबकि इसमें बताती है सहमति सदैव अभिव्यक्त ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, अतः सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए, गलत है और सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या बताया गया, क की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वो मरने वाला है, ख ने सद्भावपूर्वक क के संरक्षक की सहमति से उसे मार डाला। बताइए, क्या वही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर वाला आईजीटी था। ओके, कैसे डॉक्टर था, उसके प्राणवायु था तो ऑक्सीजन हटा देता है, फिर ऐसा इंजेक्शन देता है जिससे मर जाता है। उस स्थिति में भी उसको बचाव नहीं मिला था। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, क की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वो मरने वाला है, ख ने सद्भावना से क के संरक्षक की सहमति से उसे मार डाला। बताइए, चलिए बताते हैं क्या है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, ख का कृत्य सद्भावना पूर्वक होने से वो निर्दोष है। ऑप्शन बी, सहमति योग्य सफाई है। ऑप्शन सी, ख दोषी नहीं है क्योंकि क वैसे ही मरने वाला था। ऑप्शन डी, ख दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थिति में इरादतन किसी की हत्या करना चाहिए नहीं माना गया है। ओके, ये क्वेश्चन आपको एमपीसी 1983 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, ख दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थिति में इरादतन किसी की हत्या करना चाहिए नहीं माना जा सकता, अर्थात इसमें आपको आईपीसी के सेक्शन 89 का बचाव नहीं मिल सकता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 89 संरक्षक की सहमति से किया गया कार्य को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु इस धारा के परंतु 1 के अनुसार इस विस्तार का अपवाद शासन मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। अतः कौन दोषी है, तो ख दोषी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, 116 में 116 में आपको है, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है। इस मामले में क्या है, इस मामले में ऑप्शन नंबर ए, क आईपीसी सेक्शन 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। ऑप्शन बी, असाधारण उपहति कारित करने का दोषी है। ऑप्शन सी, आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी है। ऑप्शन डी, क भारतीय दंड संहिता सेक्शन 88 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे 2012 तथा उत्तराखंड ईपीओ 2010 और यूपीएपीओ 2005-2007 एंड यूपी लोअर 2004 तथा यूपी पीसीएस 2000 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आपको बचाव होगा तो कौन, आईपीसी सेक्शन 89 के अधीन अध्यापक अर्थात टीचर को बचाव मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या आईपीसी सेक्शन 89 पर आधारित है। धारा 89 के अनुसार जो कार्य 12 वर्ष से कम आयु का है, जो कार्य 12 वर्ष से कम आयु के या चित्तविकृत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक उसके संरक्षक या भार साधक व्यक्ति की सम्मति के बिना किया जाता है, किसी ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो चुकी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु 11 वर्ष के छात्र को मामूली सजा देने धारा 89 के अंतर्गत छात्र के लाभ के लिए माना जाता है। अतः शिक्षक धारा 89 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है। धारा 88 के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पीड़ित व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ओके,
12 वर्ष से अधिक हो तो धारा 88 का बचाव मिलेगा, परंतु यहाँ तो एज क्या है 11 वर्ष है, लगभग 11 वर्ष अर्थात 12 वर्ष से कम है तो उसको आपको बचाव मिलेगा IPC के सेक्शन 89 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन 117। इसमें क्या है, इसमें है देखते हैं, क एक शल्य चिकित्सक है अर्थात एक चिकित्सक अर्थात एक डॉक्टर है, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्यक्रम द्वारा ख की मृत्यु कारित होना संभव है, परंतु ख की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए एवं सद्भावपूर्वक ख के लाभ के आशय से ख की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु का है शल्यक्रम करता था तो ऑपरेशन करता है, अंततः ख की मृत्यु हो जाती है, ख मर गया। चलिए उपवर्णित परिस्थिति में अर्थात उपयुक्त परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, कौन सा कथन सही, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क अपराध का दोषी क्योंकि ख की सहमति कोई प्रतिरक्षा नहीं है। ऑप्शन बी, ख सहमति देने की लक्ष्य में इसीलिए शल्य चिकित्सक को IPC सेक्शन 88 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। ऑप्शन सी, केवल अभिभावक की सहमति ही प्रतिरक्षा हो सकती है और IPC के सेक्शन 89 के अधीन अपेक्षित अभिभावक की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। ऑप्शन डी, ऐसी स्थिति में न तो ख और न ही उसके अभिभावक को सहमति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आपको सही आंसर होगा अर्थात ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ख की सहमति देने के लिए सक्षम है। ओके, इसीलिए शल्य चिकित्सक को IPC सेक्शन 88 के अधीन प्रतिरक्षा का उपलब्ध होगा, क्योंकि क्या है वो 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। ओके, अगर यही हुआ क्या होता 12 वर्ष से कम होता तो अन्य क्रियाक्रम मतलब अन्य सेक्शन लग सकता था। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। IPC के सेक्शन 90 के अधीन ख क्या होगा, सहमति देने में सक्षम है, अतः शल्य चिकित्सक को IPC के सेक्शन 88 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध होगा। शल्य चिकित्सक अर्थात ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को, सर्जन को बचाव मिल सकता है। चलिए देखते हैं धारा 118, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्याय संगत मानी जा सकती है जबकि वह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई हो। तो कौन सी अवस्था में दी गई? ऑप्शन नंबर ए, मत अवस्था में। ऑप्शन बी, 16 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा हो। ऑप्शन सी, उपहत्या के डर से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1983 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के न्याय संगत माने जा सकते हैं जबकि वह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई। तो किस अवस्था में दी गई है? तो आपको दी गई हो उपरोक्त किसी भी अवस्था में नहीं, किसी भी अवस्था में गंभीर चोट पहुंचाने की सहमति नहीं दी जाती। ओके, क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1983 में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उपरोक्त में से किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं मानी जाएगी। IPC सेक्शन 90 में प्रदान करता है कि कब कोई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। क्या इसमें IPC के कौन से सेक्शन उन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती? कौन सा सेक्शन है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 90, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 89। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज पीरियड 2009 तथा UPPCS 2005 एंड UP लेवल 2002 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं IPC को कौन धारा है कि उन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें प्राप्ति की सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। अभी आपको बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। तो वो धारा है आपको IPC सेक्शन 90। ओके, अर्थात IPC सेक्शन 90 में बताया गया है कि सहमति स्वतंत्र सहमति कब नहीं होती है। चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं। IPC सेक्शन 90 में उन शर्तों का वर्णन है जिनके अधीन प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता। धारा 90 के अनुसार क्षति का भय या तथ्य के भ्रम के अधीन या विकृत चित्त अथवा मत्ता में अथवा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। यह बातें बताई गई हैं, कहाँ बातें बताई गई है? तो IPC सेक्शन 90 में यह बातें बताई गई है। चलिए इस छठे वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 अर्थात 120। निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है? ओके, व्यक्तिगत सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए जयदेव बनाम राज्य, ऑप्शन बी राम रतन बनाम राज्य, ऑप्शन सी गुलजार सिंह बनाम राज्य, और ऑप्शन डी राजेश कुमार बनाम धर्मवीर। क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज पीरियड 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कौन से वाद में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित वाद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जयदेव बनाम राज्य के मामले में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित वाद है। जयदेव सिंह बनाम राज्य के मामले में का वाद सुप्रीम कोर्ट का वाद IPC सेक्शन 90 में अर्थात यथा परिभाषित व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको जाते जाते बता दूं, IPC के सेकेंड सेशन का छठा वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर के 106 तक का सभी इंपॉर्टेंट MCQ जो लगभग 180 से ज़्यादा हो सकता है, सेकेंड सेशन का छठा वीडियो है, जिसमें आपको सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक का सभी इंपॉर्टेंट MCQ करा जा रहा है। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।